जय हो। राम जय राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्दर्शुध्या पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वगतरमणं प्राविशद कीर्ति है। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान में प्रेम होने पर उनका नाम इतना प्रिय लगता है। महापुरुष कहते हैं फिर भुलाए भी नहीं भूलता, छुड़ाए भी नहीं छूटता। और भगवान में प्रेम बढ़े, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें। और नाम जब किसी भी भाव से करते जाएं, और जब नाम में यथार्थ रुचि हो जाएगी, नाम की पूरी मिठास आ जाएगी, फिर तो नाम जब अपने आप होगा। संत महात्मा कहते हैं फिर संख्या की जरूरत नहीं होगी। संसार सागर से पार होने का उपाय तो भगवान का सहारा ही है। भगवान ने कहा है, जो मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करते हैं उनको संसार सागर से मैं स्वयं बहुत जल्दी पार कर देता हूँ। श्री नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे और विठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनका ध्यान सदा भगवान विठल के भगवान के दर्शन करना, भजन करना, कीर्तन में ही लगा रहता था। संसार के कार्य में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। एकादशी व्रत में भी पूर्ण निष्ठा। उस दिन जल भी नहीं पीते थे, पूरी रात हरिनाम संकीर्तन करते थे। न अन्न खाते एकादशी को, न किसी को खिलाते। वो कहते ना, चमक पाने के लिए कृपा की आवश्यकता होती है। जैसे सूर्य की कृपा से अग्नि में बहुत चमक आ जाती है, वैसे ही रात्रि की कृपा हो जाए तो उस कृपा को पाकर चंद्रमा में भी बहुत चमक आ जाती है। इस जगत में जीव आता है, मनुष्य अपने लिए जो करता है वो हमारे साथ ही मिट जाता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। जो कार्य हम अपने लिए करेंगे
किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। खाना हो, पहनना हो, घूमना हो, जो वो मिट जाता है। पर हमने जो दूसरों के लिए किया है वो हमेशा बना रहता है। हम जो पाते हैं उससे जीविका नहीं कमाते, बल्कि जो देते हैं उससे जीवन बनाते हैं। गंदा पानी पौधों को बढ़ने से नहीं रोकता। ऐसे हमें भी नकारात्मक शब्दों को, जो नकारात्मक शब्द हैं उनको अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। कोई कहे भाई बहस से बुद्धि तेज होती है, कोई कहे बहस करने से रिश्तों में तनाव हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी को समझने के लिए शब्दों की ज़रूरत हो उसके। कभी कभी व्यवहार भी मनुष्य का बहुत कुछ कह देता है। अगर कोई हमारे बिना खुश है तो हमारा भी फर्ज है कि उसके बिना खुश रहना हम भी सीख लें। करीबी भी इतने ही जितना भाई मेल माफकत बनी रहे, और दूर भी उतना कि कुछ इंतजार बना रहे। भगवान से जो जीव का संबंध है। अच्छा, आज के समय में हर मनुष्य को ग्रह दोष लगा है, और ग्रह दोष को नष्ट करने का सबसे सरल साधन है गाय, गौ माता। जीवन कहते ना, जीवन इतना क्षणभंगुर है कि मृत्यु काल की सब सामग्री तैयार है। कफन तैयार, उठाने वाले तैयार, जलाने की जगह तैयार, लकड़ी भी जलाने के लिए तैयार। कहने का अर्थ है न तो लकड़ियों के लिए वृक्ष लगाने पड़ेंगे, न कोई नई जगह लेनी होगी, न किसी का इंतजार करना होगा, सब तैयार। बस श्वास बंद होने की देर है। महापुरुष कहते हैं श्वास बंद होते ही सब सामग्री जुड़ जाएगी। तुम निश्चिंत कैसे बैठे हो? इसलिए भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों का आधार है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है उसको पाप ताप संताप नहीं दे सकते। उसके सारे दोष भगवान का आश्रय ग्रहण करते ही नष्ट हो जाते हैं। राम के बल के समान और कोई बल नहीं है। इसलिए प्रभु के बल का आश्रय लेकर हमको भी निर्भय हो जाना चाहिए। भगवान को कोई भोग लगाए तो चीज़ें उतनी की उतनी रहती हैं, माशा भर भी कम नहीं होती। पर यह है कि वो परम पवित्र हो जाती हैं। बड़े बड़े धनी आदमी भी हाथ पसारेंगे और प्रसाद का कण मात्र मिल जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। कारण क्या है? ठाकुर जी का प्रसाद है। ऐसे ही महात्मा लोग कहते हैं, महापुरुष
कि जितनी वस्तुएं तुमको प्राप्त है निर्वाह मात्र के लिए प्रसाद रूप से ले लो, जिससे तुम्हारा भी निर्वाह होता रहे। सार बात है। महापुरुष कहते हैं भगवान का भजन ही सार है। भगवान का नाम मुंह से निकलना साधारण नहीं है, ये सारे आध्यात्मिक प्रयासों का फल है। ना महाराज देखते नहीं कि हमें श्रद्धा है कि नहीं, बस नाम लेने पर नाम। हमें अपनी छाती पर उठाकर भवसागर पार करा देते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं भगवत प्रेम की बहुत महिमा है। पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम आचार्य से श्री जगन्नाथपुरी में अनुमति क्या लेके भक्त तो महाप्रभु के विरह में मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उस बेहोशी की अवस्था में महाप्रभु जल्दी 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 आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर महाप्रभु ने वासुदेव नाम के एक कुष्ठी का उद्धार किया। कुष्ठ रोगी था। धन्यम तम नौमि चैतन्यम वासुदेवम दयाद्रदेहि नष्ट कुष्ठ रूप पुष्ट भक्ति तुष्ट चकारय। जीवन में एक आनंद हो, अपनी ही मौज हो, संसार में मान अपमान की भी परवाह न रहे। किसी निश्चित समय में हम किसी निश्चित स्थान पर पहुंचे ऐसा कोई संकल्प न हो। किसी स्थान में ममता विशेष न हो, तभी जीवन की यात्रा का मजा है। तो ऐसे यात्री का जीवन स्वाभाविक ही तपोमय जीवन होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दया से द्रवीभूत होकर वासुदेव नाम के भक्त के गलित कुष्ठ को नष्ट करके उसे सुंदर रूप प्रदान किया और भगवान की भक्ति से तुष्ट कर दिया। ऐसे भगवान श्री चैतन्य देव के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु जय आपकी। और ऐसे यात्री जो हैं वो नरदेह धारण करके नारायण हैं। उनकी पद धूलि से देश पावन बन जाते हैं, पृथ्वी पवित्र हो जाती है, जो तीर्थों की कालीमा है वो भी धुल जाती है। आसपास के स्त्री पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं तीर्थों में आके अपने चरण स्पर्श से तीर्थों को
तीर्थों में जो पाप इकट्ठे हो जाते हैं उसको भी भस्म कर देते हैं। तो तीर्थ जो होते हैं वो ज्यों के त्यों फिर से निर्मल हो जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे। जिस गांव से होकर निकलते उसी में उच्च स्वर से भगवान नाम का जय घोष करते और भगवान की जो वाणी है महाप्रभु की चित्त को आकर्षित करने वाली। भगवान नाम सुनकर लोग झुंड के झुंड आ जाते, प्रभु को घेर लेते। महाप्रभु उनके बीच में खड़े होकर बोलते, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। सब छोटे बड़े छोटे छोटे बच्चे भी ताली बजा बजा कर जोरों से प्रभु के साथ नाचते हुए कीर्तन करते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी गाने लगते हैं। बहुत से तो पागलों की तरह नृत्य करते, मानो जिधर से प्रभु महाप्रभु होकर निकलते उधर ही हरिनाम की गूंज होने लगती। तो रास्ते की असंख्य स्त्री पुरुष को पावन करते हुए प्रभु कूर्मम स्थान पहुंचे। आंध्रा का एक तीर्थ स्थान है सीमा पर। कहते हैं पूर्व काल में भगवान जगन्नाथ जी जाते हुए भगवान रामानुजाचार्य यहाँ ठहरे थे। यहाँ उनको भगवान कूर्म की मूर्ति शिव भगवान के रूप में मालूम पड़ी और पीछे उन्होंने विष्णु भगवान का स्वरूप मानकर उन कूर्म भगवान की बड़ी सेवा की। इसलिए पीछे माधव संप्रदाय वाले महात्माओं का इस क्षेत्र में अधिकार था सेवा पूजा में। दक्षिण में इस तीर्थ की बहुत भारी प्रतिष्ठा है। महाप्रभु जब पहुंचे तो उन्होंने भी कूर्म भगवान के दर्शन किए, आनंद से विवल होकर नृत्य करने लगे और प्रभु का अलौकिक नृत्य देखकर बहुत से वहां इकट्ठे हो गए और प्रभु का देव दुर्लभ दर्शन प्राप्त करके अपने नेत्रों को सार्थक करने लगे। भावावेश में आके महाप्रभु कीर्तन करते, नृत्य करते। तो वहां जो दर्शक बैठे थे, बहुत देर पीछे जब प्रभु नृत्य करके कीर्तन करके बैठे तो उन दर्शकों में से कूर्म नाम का ही एक बड़ा सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण प्रभु के पास आया, प्रणाम किया, दोनों हाथ की अंजलि बांधा, निवेदन किया, भगवान आपके दर्शनों से आज हम सभी यहाँ के वासी कृतार्थ हो गए। आप जैसे महापुरुष यदा कदा ही ऐसे तीर्थों को अपनी चरण धूलि से पावन बनाने के लिए पधारते हैं। जगत के कल्याण के लिए ही आप जैसे संत महात्माओं का तीर्थाटन होता है। घर की स्त्रियों के घरों को पावन करना ही आपकी यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। अब मैं तो अत्यंत निर्धन हूँ, दीनहीन कंगाल ब्राह्मण हूँ, पर भगवान यदि अपनी चरण रस से मेरे घर को भी आप पावन बना सकें और मेरे ऊपर अत्यंत अनुग्रह होगा।
हे नाथ, मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करें। प्रभु प्रसन्न हुए, कहते हैं, अरे आप ब्राह्मण हैं, कैसी बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण तो साक्षात श्री हरि का मुख है। और फिर आपके जैसा विनयी वैष्णव ब्राह्मण, उसके घर अतिथि बन के जाना, प्रसाद ग्रहण करना, वो भाग्य। जो भगवान का भक्त है, साधु संतों में श्रद्धा रखते हैं, जिनको अतिथियों की सेवा में सुख प्राप्त होता है, ऐसे भक्तों के घर का प्रसाद अन्न ग्रहण करने में मैं भी पवित्र बन जाता हूँ। इसलिए मैं आपका आतिथ्य अवश्य ग्रहण करूँगा। प्रभु के मुख से निमंत्रण स्वीकार हो गया। सुन के ब्राह्मण आनंद के कारण एकदम व्याकुल सा हो उठा, अस्त व्यस्त अपने घर पहुंचा। तरह तरह के उत्तम उत्तम पदार्थ बनवाए उसने घर में। और उसके घर की पति प्राणा सती साध्वी ब्राह्मणी बात ही बात में तरह तरह के व्यंजन बनाकर प्रभु को बुलाने के लिए कहा, पति से अनुरोध किया। ब्राह्मण ने देखा भोजन तैयार है, जल्दी जल्दी प्रभु को बुला लाया। घर आते ही प्रभु के अपने हाथों से प्रभु के उसने चरण कमल पखारे, पादों तक स्वयं पान किया, परिवार भर को पिलाया, पीछे सुंदर आसन पे महाप्रभु को बिठाया और धीरे धीरे भगवान का प्रसाद ला ला कर प्रभु के सामने रखने लगा। प्रेम में पगे सुंदर सुंदर स्वादु पदार्थ, ऊपर से सुंदर सुंदर तुलसी मंजरी की, ऐसा सुंदर प्रसाद देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हो गई। और प्रभु का स्मरण करते हुए, श्री हरि का स्मरण करते हुए उन्होंने प्रसाद पाया। प्रसाद के बाद दूसरी ओर उस ब्राह्मण ने प्रभु के विश्राम की भी व्यवस्था की और जो उच्छिष्ट था उस अन्न को प्रसाद समझकर ब्राह्मण ने अपने संपूर्ण परिवार के साथ उस अन्न को ग्रहण किया। और एक ओर तो महाप्रभु विश्राम कर रहे थे और वो कूर्म ब्राह्मण धीरे धीरे प्रभु के पैरों को दबा रहा था। और जब प्रभु के चरणों को वो कूर्म ब्राह्मण दबा रहा था, चरण चाप रहा था, धीरे धीरे कहता है, उसी समय दबाते दबाते, प्रभु ये गृहस्थ का जंजाल तो बड़ा ही बुरा है, इसमें रह के तो भगवत चिंतन हो ही नहीं सकता। अब तो मैं इस माया जाल से बहुत उब गया हूँ। अब तो आप मेरा जैसा भी समझें उद्धार कीजिए, अपने चरणों की शरण प्रभु प्रदान कीजिए। यही आपके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है। तो प्रभु ने ब्राह्मण से बड़ा प्रेम प्रकट किया। कहते हैं, अरे भगवत सेवा समझकर ही तुम घर के सभी कार्यों को करते हो। घर में रह के श्री कृष्ण कीर्तन करो, अन्य लोगों को भी इसका उपदेश करो। मैं दक्षिण यात्रा समाप्त करके जब तक पुरी को लौट कर ना आऊं, तब तक तुम यहीं रह के भगवान के नामों का कीर्तन और प्रचार करते रहो। ब्राह्मण को कुछ संतोष हुआ प्रभु की बात सुनकर।
उसने उसी समय भगवान नाम संकीर्तन करने का निश्चय कर लिया। तो उस रात तो महाप्रभु उसके घर पे ही रहे, कुर्म ब्राह्मण के घर पर ठहरे। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर आगे के लिए प्रस्थान किया। वो ब्राह्मण बहुत दूर तक प्रभु को पहुंचाने के लिए गए। प्रभु बार बार लौट जाने को निवेदन करते, आग्रह करते। पीछे से अत्यंत दुखित चित्त से रोता हुआ गांव की ओर लौटा। उसी गांव में वासुदेव नाम के एक परम वैष्णव ब्राह्मण रहते थे और उनकी साधु महात्माओं के चरणों में अत्यधिक प्रीति थी। जहाँ भी किसी साधु महात्मा के आगमन का समाचार पता चलता, वहीं आकर उनकी दूर से चरण वंदना वो करते थे। पर किसी प्रारब्ध कर्म से उन परम भागवत वैष्णव के संपूर्ण अंग में गलित कुष्ठ हो गया था। हालांकि उससे तनिक भी इनको कष्ट नहीं था। वासुदेव जो वैष्णव थे, कुष्ठ के गलित कुष्ठ में जो कीड़े पड़े रहते उनको निकालने की कोशिश नहीं करते थे। इतने ही नहीं, अगर कोई कीड़ा निकल के अपने आप पृथ्वी पर गिर पड़ता तो उसको उठाकर फिर ज्यों का त्यों अपने शरीर के घाव में रख लेते थे और पुचकारते हुए कहते, भैया तुम इस पृथ्वी पर कहाँ जाओगे, किसी के पैरों के नीचे कुचल जाओगे, इसलिए यही रहो, यहाँ खाने का भी आहार मिलता रहेगा। तो संसार के लोग इस व्यवहार को देखकर हंसते थे, उनको पागल बताते थे, पर उनको किसी की परवाह नहीं थी। वो तो अपने प्यारे को प्रसन्न करना चाहते थे। संसार कुछ बकता है, बकने दो। संसार की दृष्टि में वो पागल है और संसार उनकी दृष्टि में पागल था। उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह सुना कि अरे कुर्मदेव ब्राह्मण के घर कोई बड़े तेजस्वी अद्भुत सौंदर्य से युक्त नई अवस्था के एक भगवत भक्त विरक्त सन्यासी आए हैं। और उनके दर्शन से ही हृदय में पवित्र भावों का संचार होने लगता है। जिह्वा अपने आप ही हरि हरि पुकारने लगती है। अरे इतना सुनते ही वो वासुदेव उसी समय महाप्रभु के दर्शन के लिए कुर्म ब्राह्मण के घर की ओर दौड़े। आकर पता चला प्रभु तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से चले गए। ब्राह्मण तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। बड़े करुण स्वर से विलाप करता कहता, हाय हाय, मैं ऐसा दुर्भागी हतभागी निकला, प्रभु के दर्शन से भी वंचित रह गया। हे जगतपति प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे अशरण शरण प्रभु, मुझ लोक निंदित दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपा करके अपने दर्शनों से इस अधम को कृतार्थ करो। हे अंतर्यामी प्रभु, मेरे तो संपूर्ण अंगों में घाव हो रखे हैं, कीड़े पड़े हैं, पर प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर मैं प्रसन्नता पूर्वक सहन करता हूँ। और नाथ आप तो घट घट के जानने वाले हो,
आप ही साधु संत भक्त सन्यासी सब वेशों से पृथ्वी पर आप ही घूमते हो। मैं तो संसार के कीचड़ में सना निराश्रित जीवों का, मुझ जैसे निराश्रित जीवों का आप उद्धार करते हो, उसी के लिए आप फिरते हो। मेरा तो कोई दूसरा आश्रय है नहीं। घर परिवार ने हमारा परित्याग कर दिया है। समाज में मैं अस्पृश्य समझा जाता हूँ। कोई मुझसे बात नहीं करता प्रभु, केवल आप ही मेरे आश्रय स्थान है। अब मुझे अपने दर्शन से वंचित रहकर प्रभु आप कहाँ आगे चले गए। इतनी करुण विनती करके प्रभु को वो वासुदेव ब्राह्मण सुना रहे थे, परम भागवत है, परम वैष्णव, और उन वासुदेव की करुण ध्वनि दूर से ही मानो प्रभु ने सुन ली और अचानक रास्ते से लौट पड़े। और लौट पड़े तो उस कूर्म ब्राह्मण के घर रोते हुए उस वासुदेव को बड़े प्रेम से प्रभु ने हृदय से लगा लिया। भय के कारण वो कांप रहा था। जोरों से पीछे की ओर हटता हुआ कहने लगा, भगवान आप मेरा स्पर्श न करें, मेरे शरीर में गलित कुष्ठ है। नाथ आपका तो स्वर्ण के समान सुंदर शरीर अपवित्र हो जाएगा। प्रभु मुझ पापी का आप स्पर्श न करें। पर प्रभु कब सुनने वाले हैं? क्यों, वो तो भक्त वत्सल है। महाप्रभु ने वासुदेव का दृढ़ आलिंगन किया। कहते वासुदेव तुम जैसे भगवत भक्तों का स्पर्श करके मैं स्वयं अपने को पावन बनाना चाहता हूँ। प्रभु का आलिंगन होते ही पता नहीं वासुदेव के संपूर्ण शरीर का कुष्ठ कहाँ चला गया था। बात ही बात में पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। संपूर्ण शरीर सुंदर स्वर्ण के समान चमकने लगा। प्रभु की ऐसी कृपालुता देखकर आंखों में अश्रु भर भर के, प्रेमाश्रु बहाते हुए गदगद कंठ से वासुदेव ने प्रभु की स्तुति की। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय प्रसंग तो बड़ा सुंदर है और विस्तार भी है। बड़ा सुंदर प्रसंग है आगे, पर अभी समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। अब नया प्रसंग आ गए। वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु की श्री चरणों में सदर समर्पित। आप सभी को भी यथाई हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम, जय श्री जय हो। सीताराम सब संगत को जय करो। महात्मा हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।